थैंक यू सो मच सलमान, तुम आ गए। देखो अब तुम मुराद को सब सच सच बताना कि इसमें मेरा कोई कसूर नहीं था। तुम मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारे सारे इल्जामात को क्लियर करूंगा, गवाही दूंगा उसकी। कैसे हैं मुराद भाई? ठीक हूँ, तुम कैसे हो? ठीक हो? मुराद, अब जो पूछना है आप सलमान से पूछ सकते हैं। अरे सलमान बेटा, तुम आए हो? मोमानी, सलमान, क्या तुम जबरदस्ती अजरा को लेके गए थे अपने साथ? या ये अपनी मर्जी से गई थी? देखे भाई, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। ये अपनी मर्जी से गई थी। देखा मुराद, ये तुमसे झूठ बोल रही थी। भैया मैं तो जाना ही नहीं चाह रहा था। आप सारा आप ही से पूछ लें। सलमान झूठ मत बोलो प्लीज। अरे मैं क्यों झूठ बोलूंगा? जो सच है मैं तो वही बता रहा हूं। तुमने मुझे बोला तो मैं लेकर गया, बल्कि इसने तो मुझे फोन करके बुलाया था। ये क्या बोल रहे हो सलमान? इसके पास तो फोन भी नहीं है। इसी से अंदाजा लगा लें आप कि ये झूठ बोल रही है या मैं झूठ बोल रहा हूं। अजरा, तुम्हारे पास फोन है? जी। इसने तो मुझे कल रात को फोन करके कहा कि सलमान तुम आओ और सबके सामने झूठ बोलो। ये मेरी बहन का घर है, मैं ये कैसे कर सकता हूं भला? अब तुम इस बात का इल्जाम मेरे भाई पे मत देना कि उसने तुम्हें फोन दिया। भाभी, आप तो जानती है ना कि ये फोन मुझे सलमान ने दिया है। मुराद, देखा आपने कैसे मेरे भाई पे इल्जाम लगा रही है ये? देख ली मुराद इसकी हरकतें। अभी कुछ दिन ही हुए इसके शौहर को मरे हुए, और ये पूरी दुनिया में हमारी इज्जत को धूल चटा रही है। सुन ली इसकी बदचलनी की बातें और देख लिए इसके करतूत। मोमानी, मैं बदचलन नहीं हूँ। सारा सलमान ने मुझे कहा था जाने को। मैं झूठ नहीं बोल रही। अच्छा, तो हम दोनों झूठ बोल रहे हैं। अगर तुम इतनी नेकबाज हो तो दिखाओ अपना फोन। उसके अंदर तुम्हारी और मेरी जो तस्वीरें हैं, वहां तो बड़ी खुश नजर आ रही हो तुम। अजरा, क्या तुम्हारे पास तस्वीरें हैं या अब भी झूठ से काम लोगी तुम? जिस तरह सारे इल्जाम सच हो रहे हैं, ऐसे ये भी हो जाएगा। मुझे तो लगता है मैं वाकई मनहूस हूं। देख लिया मुराद तुमने? इसे तो कोई शर्मिंदगी नहीं है। कैसे सारे इल्जाम हम दोनों को देकर चली गई? भैया ये तो मुझे ये भी कह रही थी कि हम कोर्ट में जाके शादी कर लेते हैं। यही नहीं, ये तो और भी एतराफ कर रही थी कि अपने शौहर को भी इसने ही मारा है। वो इसे पसंद जो नहीं था, उसने मार दिया उसे। अब उल्टा हम पे इल्जाम लगा रही है। देखो,
ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? ये तुमने बहुत गलत किया अजरा। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने कुछ नहीं किया मुराद। बस चुप। एक अल्फाज नहीं सुनूंगा मैं। और मैं चाहता हूं कि तुम इस घर से चली जाओ। मजीद तुम्हें इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं। हेलो अम्मी। अल्लाह, अम्मी क्या कह रही हैं आप? क्या सलमान? अल्लाह मेरा भाई। अम्मी, सलमान, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा भाई। सारा बेटा क्यों रो रही हो? अब उस मनहूस अजरा की नजर खा गई मेरे भाई को। सलमान का रोड एक्सीडेंट हो गया। अम्मी, मैंने आपसे कहा था ना, उसकी बद नजर मेरे भाई को खा जाएगी। अम्मी, वो तड़प रहा है। अम्मी, आप कुछ करें या नहीं करें, मेरा भाई जिंदा बचे या नहीं बचे, मैं इस मनहूस को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मैं बता रही हूँ आपको, मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अब इस तरह के छोटे मोटे हादसे तो होते ही रहते हैं। मैं तुम्हें बता रही हूँ सलमान, ये सब उस मनहूस अजरा की नजर की वजह से हुआ है। सारा मुझे भी यही लगता है कि उसके दिल से बद्दुआ निकली है मेरे लिए। अच्छा, तुम दोनों बैठ के बातें करो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ। और देखो, भाई को ज्यादा परेशान मत करना, ठीक है? हाँ, खाना तुम साथ खा के जाना, ठीक है? क्या मतलब था तुम्हारी इस बात का? पता नहीं, मुझे लगता है कि हम दोनों ने मिलकर अजरा के साथ बहुत गलत किया है। छोटे इल्जामात लगाए हैं उस पे। तुम्हें हो क्या गया है? सर पे ज्यादा चोट लग गई है क्या, जो तुम इस मनहूस की इतनी फेवर कर रहे हो? तो इसमें गलत क्या है? इल्जामात ही तो लगाए हैं हमने उस पे। तो इल्जाम तो तुमने अपनी बहन का घर बचाने के लिए लगाया है ना। देखो, तुम इस टाइप की औरतों को नहीं जानते, ये पूरा पूरा घर तबाह कर देती हैं। सलमान, तुम ऐसी बातें कैसे कर सकते हो? खुद सोचो, अगर मुराद को कुछ हो जाएगा तो मेरा क्या बनेगा? मुराद को कुछ नहीं हुआ। अब तुम खुद को देखो ना, तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है, अगर तुम्हारी जान चली जाती तो? सारा मुझे जो लगा वो मैंने कह दिया। मैंने तुमसे पहले भी बोला था कि कहीं ऐसा ना हो कि उसकी बद्दुआ लग जाए। अच्छा, तो चाहे वो मेरा घर बर्बाद कर देती, तुम्हें अपनी बहन की फिक्र नहीं है? तुम उसकी हमायत में खड़े हो रहे हो। तुम इतने अच्छे कब से बनने लग गए? यार प्लीज चली जाओ यहाँ से, मेरी तबीयत ठीक नहीं है मेरी, जाओ यहाँ से। सलमान, मैंने तुमसे कहा था ना कि ऐसा मत करो। मुमा ने मुझ पर शक कर रही है, मेरे किरदार पर कीचड़ उछाल रही है। मेरी जिंदगी इस घर में पहले ही बहुत मुश्किल है, तुमने मेरे लिए मजीद मुश्किल खड़ी कर दी थी। तुम अंदर जाओ।
तुम्हारा भाई कैसा है? बड़ी जल्दी ख्याल आ गया आपको। इतनी कॉल्स की मैंने आपको, मैसेजेस किए, कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। और ये क्या कर रही थी आपके साथ? जब भाग गई थी घर से तो क्यों लेकर आए हैं वापस? सारा, मुझे तुमसे कुछ बात क्लियर करनी है। हमें अजरा पे सोच समझ के इल्जाम लगाना चाहिए। मुराद, तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो? सारे सबूत तुम्हारे सामने है, तुम क्या अंधे हो गए हो? आराम से बात करो सारा, क्या हो गया तुम्हें? हो जाता है इंसान अंधा, नहीं आता समझ, लेकिन जल्द चीजें समझ में आ जाती हैं मुझे। तो तुम क्या कहना चाह रहे हो? मैं और मेरा भाई गलत थे? मेरा भाई मरते मरते बचा है मुराद। मैं तुम्हें इतनी कॉल्स कर रही थी, तुम्हें फिक्र ही नहीं? तुम्हें उस आवारा बच्चन लड़की की फिक्र थी? सारा, चिल्लाओ, करो गुस्सा मुझ पे। तुमने अपना लहजा देखा है? किस तरह कितनी बदतमीजी कर रही हो तुम। क्यों ना आएगा गुस्सा मुझे? क्यों ना आएगा? अपनी बीवी को दिल से निकाल के तुम उसे दिल में बसा रहे हो। मैं तुम्हारे सामने चाहे मर जाऊं, लेकिन तुम्हें कोई फिक्र नहीं है। तो तुम क्या चाहती हो? हाँ, क्या चाहती हो? सुन रही हो सारा और मुराद कैसे लड़ रहे हैं? मनहूस जब चली गई थी तो वापस क्यों आई? तुम्हारे दिल में क्या है? क्या है बताओ मुझे। क्यों मेरे बेटे के पीछे पड़ी हुई हो? क्यों उसकी जान को नहीं छोड़ देती? हमारे घर को बर्बाद करके छोड़ोगी। तुम्हारी वजह से हमारे घर का सुकून बर्बाद हुआ है। मनहूस लड़की मर जाती, अपने माँ बाप के साथ मर जाती तो अच्छा था। मुमाने खुदा की कसम में नहीं आना चाह रही थी। मुझे मुराद जबरदस्ती लेकर आया। हाँ, तुम इतनी मासूम ना कि उसके कहने पर चली आई, मर जाती कहीं पर। मानी, अगर आपको मेरा वजूद इतना मनहूस लगता है ना, तो आप मुझे जहर दे दें। मुझे जान से मार दे, मैं खुशी खुशी जहर पी के अपनी जान दे दूंगी। मुझे अपना वजूद से घिन आती है, काबिल नफरत लगता है अपना वजूद। अब मेरा गला दबा दो, मुझे जान से मार दे, मैं उफ तक नहीं करूंगी। आप मुझे मार दे जान से, मार दे मुझे। बड़ी आई ड्रामेबाज। मार दे। बात सुनो, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि मैंने तुम्हारी जॉब की बात की हुई है। तुम जाके ज्वाइन क्यों नहीं करती हो? देखो, घर में रहोगी तो छोटे मोटे मसले होते रहेंगे। तुम खुद को मसरूफ कर लो और ना सारा की बातों पे ज्यादा ध्यान मत दिया करो। और वो सलमान की बातों में आकर मैंने तुम पे शक किया, इसके लिए सॉरी। अम्मी ठीक कह रही थी, अज़रा वाकई मेरी जगह लेना चाह रही है और शायद मुराद भी यही चाह रहा है, लेकिन मैं ये होने नहीं दूंगी। कल तक तो ये घर से भाग रही थी, आज बड़ी फ्रेश लग रही। तुम अपनी जली कटी बातों से बाज नहीं आओगी ना? जब कोई इतना दिल जलाए ना, तो दिल से जली कटी बातें ही निकलती।
जलती रहो, मैं जा रहा हूँ काम पर। अपनी चहेती के हाथों की चाय तो पीते जाओ। तुम फिक्र मत करो, जब पीनी होगी तब पी लूंगा। अच्छा वैसे मैं अम्मी के घर जा रही हूँ, मुझे शाम में लेने आ जाइएगा। इसका बंदोबस्त तो अब मैं कर। मुमानी, तुम कहाँ जा रही हो? वो मुराद ने मेरे लिए जॉब देखी थी तो बस वहीं जा रही थी। आपकी इजाजत है? मेरे मना करने से तुम रुक जाओगी, और मैंने मना किया तो मुराद ने चीखना चिल्लाना शुरू कर देना है। और तुम तो रही मनहूस, ढीठ, बेशरम। बात पे पता नहीं क्या जादू किया है कि वो तुम्हें इस घर से नहीं निकालेगा बल्कि मुझे निकाल देगा। मुमानी प्लीज ऐसे मत बोले। मनहूस लड़की, ठीक बोल रही हूँ। तुम्हारी वजह से वो अपनी बीवी को तलाक देने का सोच रहा है। मनहूस की मनहूस ही रही। जाओ, खड़ी क्या हो यहाँ पर?